पालिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूँगा जीवन भर। तेरे वचन में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचन में तेरे वचन में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचन में पालिया मैंने तेरे जंगल को, मनन करूँगा जीवन भर। पालिया मैंने तेरे जंगल को, मनन करूँगा जीवन भर। तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में पालिया मैंने तेरे उद्धार को, मनन करूँगा जीवन भर। पालिया मैंने तेरे उद्धार को, मनन करूँगा जीवन भर। तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में पालिया मैंने तेरे हृदय को, मनन करूँगा जीवन भर। पालिया मैंने तेरे हृदय को, मनन करूँगा जीवन भर। तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में पालिया मैंने तेरे साथी को, मनन करूँगा जीवन भर। पालिया मैंने तेरे साथी को, मनन करूँगा जीवन भर। तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में पालिया मैंने तेरे आनंद को, मनन करूँगा जीवन भर। पालिया मैंने तेरे आनंद को, मनन करूँगा जीवन भर। तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे वचनों में तेरे वचनों में वो सच्चे आ जाते हैं, तेरे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए परमेश्वर ने हम लोग को एक अवसर और मौका दिया है। तो मेरे सबको जय मसीह के। तो सचमुच में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है, भला चंगा रखा है परमेश्वर ने, और उस परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के जीव वचन की ओर जाएंगे हम लोग इस समय। और हम लोग इस समय बाइबल से खोलेंगे पहला सामुएल का पुस्तक उसका हम लोग 17 अध्याय उसका 40 से पढ़ेंगे। तब उसने अपनी
लाठी हाथ में ली और नाले में से पांच चिमटे पत्थर काट कर अपनी तलवारी की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जब उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने कुछ जाना, क्योंकि वह लड़ता ही था और उसके मुंह पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और उन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुझे हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकल गया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। फिलिस्तीन मसीहों के विरोध में, और फिलिस्तीन का एक आदमी था जिसका नाम था गोलियत। और गोलियत का आकार जो था, गोलियत का आकार जो था, ये 5 फीट वाला आदमी नहीं था। उसकी आकार जो है लगभग 9 से 10 फीट का आदमी। 9-10 फीट का आदमी देखें आप? नहीं देखे। वो 9-10 फीट का आदमी था। ये 9-10 फीट का आदमी जो एक समान मनुष्य का आकृति होता, उससे अलग आकृति हो, तो उसमें वो सही इंसान नहीं है। वो आधा मानव है, आधा दानव है, आधा शैतान भी है, आधा मनुष्य भी है। तो यहां पर ये गोलियत था, ये 9 फीट का आदमी था। 9 फीट का मतलब हम लोग जितना है दूसरा दुगुना लंबा। जब दुगुना लंबा होगा तो उतना मोटा तगड़ा भी होगा। तो वो जो है इस्राएलियों को ललकार रहा था कि कह रहा था कि तुम में से कौन हम लोग को हरा देगा, हम लोग हार मान जाएंगे। ये गोलियत बोल रहा था, जो कोई हमको हरा देगा या हमको मार देगा, ये फिलिस्तीन हार जाएगा। और ये कह रहा था कि अगर तुम लोग को हम हरा देंगे तो तुम लोग हम लोग का गुलाम खटेगा, हम लोग का नौकर चाकर काम करने वाला लेबर काम करेगा, हम लोग का गुलाम खटेगा। और उसके बाद में यहां पर उस समय राजा था, इस्राएली का राजा था शाऊल। हालेलुया। इस्राएल का राजा कौन था? शाऊल था। ये शाऊल जो है हिम्मत किया, लेकिन ये गोलियत को देख करके शाऊल को भी हालत खराब हो गई। अरे 9 फीट का आदमी है, 9 फीट का आदमी। एक आदमी जो है पोल्ट्री मुर्गी को क्या करता है, पकड़ के ऐसे खींच देता है, खिंचा जाता है। तो शाऊल ने देखा इतना बड़ा आदमी, हम लोग को तो मुर्गी के समान जो है पैर किधर खींच देगा, हाथ किधर खींच लेगा, मुर्गी को मचोड़ देगा, तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो ये डर गए। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक दाऊद था। कौन? दाऊद। ये दाऊद जो है इस्राएली सेना का कोई भाग नहीं था। परमेश्वर इस्राएलियों को वहां पर जय देता है और उन लोगों से जय देता है
जिस जय देने के लिए जो सैनिक होते हैं उनसे नहीं, कोई अलग आदमी से। अगर उनसे देगा तो फिर परमेश्वर तो समान हो गया। हालेलुया। अगर कहीं भी परमेश्वर के लोग अगर इतिहास की पुस्तकों में पढ़े, कहीं भी परमेश्वर के लोग अगर किसी के साथ में युद्ध किए हैं ना, तो इन लोगों का युद्ध जो है करने का अलग तरीका था, और वो तरीका जो देखने और सुनने और पढ़ने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसी युद्ध से जो है विरोधी लोग हार जाते हैं। इसलिए युद्ध जो है किसका है? परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है। परमेश्वर का युद्ध परमेश्वर किस तरह से जीतेगा वो परमेश्वर के पास में आइडिया है, हमारे पास में नहीं है। हालेलुया। तो दाऊद जो है पौलुस साउल राजा को बोलता है कि हम लड़ने के लिए जाऊंगा उस गोलियत से। तो साउल कहता है तुम जो अभी लड़का हो, तुम अभी जो है अभी तक तुम जो है लड़कपन में हो, जवानी भी अभी तक पूरा आया नहीं है, और तुम अभी बच्चा हो, क्या जानने गए हो युद्ध के विषय में। तो दाऊद कहता है कि मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता। क्या बताता सुनिए। हालेलुया। मैं अपना पिता का भेड़ बकरियों को चराता। तो शाऊल कहे तू चरवाहा है तो चरवाहे तक रहो ना, ये लड़ाई तुम्हारी चरवाहे की बस की बात थोड़ी हो। तो दाऊद कहता फिर आगे सुनिए, मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता हूं, और यदि कोई शिकारी, जंगली शिकारी जानवर, शेर हो, बाघ हो, भालू हो, जब इन भेड़ और बकरियों पर वो हमला करता है, मेमनों को चुराता है, पकड़ लेता है, तो मैं जो है उस भालू और शेर और चीता के पीछे मैं दौड़ता हूं। जब हमारे भेड़ का बच्चा को लेकर भागता है या भेड़ को लेकर भागता है ना, तो मैं उसके पीछे दौड़ता हूं, और उसके मुंह से हम भेड़ को छुड़ा लेता हूं। हालेलुया। एक शेर और चीता, उसकी रफ्तार हम लोग देखें, आदमी की रफ्तार से कई गुना अधिक है। लेकिन अगर चीता या शेर उस भेड़ को लेके भाग रहा है, तो कोई पैदल जैसे हम लोग चलते वैसा तो लेके भाग नहीं रहा, दौड़ के जा रहा है। और दाऊद जो है उसको दौड़ा करके पहुंचा के छुड़ाता है। इसका मतलब दाऊद की रफ्तार उस शेर और चीता की रफ्तार से भी स्पीड ज्यादा होगा, तभी ना पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? तो हाँ ज्यादा होगा। तो ये चीज दाऊद जो है साउल को बता रहा है, क्योंकि साउल देख रहा है कि तुमसे बड़े बड़े इनके 3 गो भाई और सैनिक में उस युद्ध में शामिल है, वो लोग जो है थर थर कांप रहे हैं, और ये छोटा लड़का जो है बोल रहा है कि हम लड़ेंगे। तो ये साउल को बता रहा है कि हम क्या हैं, हम केवल भेड़ चरवाहा, एक चरवाहा नहीं हूं, चरवाहा के साथ में हमारे अंदर में बहुत सी चीजों की खूबी। हालेलुया। और जब हम अपने भेड़ को शेर के मुंह से छुड़ाता हो ना, तो शेर हमारे ऊपर झपाटा मारता है, और जब हमारे ऊपर झपाटा मारता है तो मैं शेर का बाल को पकड़ लेता हूं, और शेर को पकड़ करके जैसे पोल्ट्री फार्म आदमी लोग उस पोल्ट्री फार्म मुर्गी को हाथे से पकड़ कर 2 भाग कर देते हैं ना, तो दाऊद कहता मैं शेर को जबड़े को पकड़ कर जो है चीर देता। तो साउल कहता तुम कहीं लड़का और शेर को आप चीर देते हैं, ये जो है समझ से बाहर। हालेलुया। ये समझ से बाहर है। आदमी को मुर्गी को धड़ से अलग करने के लिए टांगी बैठी कड़ाही दुनियादारी की खोज करते हैं, और तुम जो है हाथे से कर लेते हो शेर को भी, शेर को। तो ये मैं करता हूं, मैं शेर को मार देता हूं। शेर कौन है? पहला पतरस 2:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान जंगल का शेर के समान इस खोज में रहता किसको? तो मैं शेर को जो है फाड़ देता हूं। शेर हमको नहीं फाड़ता है, हम शेर को फाड़ देता हूं। ये दाऊद जो है साउल को बता रहा है। तब जो है साउल राजा कहता है कि ऐसा बात है तो जाओ। हालेलुया। ऐसा बात है तो जाओ,
दाऊद कहता है कि मैं शेर को फाड़ देता हूं, तो ये फिलिस्तीन गोलियत कौन है? शेर से भी ज्यादा बहादुर। हालेलुया। ये गोलियत जो है शेर से बहुत ज्यादा बहादुर है, जो इस्राएली सेना को ललकार रहा है, कमजोर समझ लिया है, निर्बल समझ लिया है। हमारा ये युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर का। इस दाऊद जो है साउल को बोल रहा है। साउल जरूर इस्राएली था, ठीक है, लेकिन वो संसार तरफ भी था और मसीह तरफ भी था। भगत ओझा पूजा पाठ भक्तायन सब जगह जाता था और इधर परमेश्वर तरफ भी आता था, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ दिया साउल। हालेलुया। साउल को छोड़ दिया, तो साउल का भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, इसलिए डर गया है। लेकिन दाऊद का भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर है। हालेलुया। और दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम शेर को हम फाड़ देता हूं, शेर को पकड़ लेता हूं, शेर के साथ में लड़ता हूं, शेर को मार देता हूं। तो फिलिस्तीन कौन है? ये गोलियत। शेर से का ज्यादा स्पीड दौड़ता है, ऐसा कह के साउल को बताया। साउल ने बोला, उसको परमिशन दे दिया कि चले जाओ। हालेलुया। उसके बाद ने ये दाऊद क्या करता है? दाऊद जो है अत्याधुनिक हथियार, जो उस समय में युद्ध में लड़ा जाने वाला हथियार, दाऊद नहीं बोला कि हमको दो। उनकी हथियार वही हथियार है जो हथियार से भेड़ और बकरी चरवाहा करता था, और जिस हथियार के द्वारा जंगली हिंसक जंतुओं को, जो उसका भेड़ और बकरी को पकड़ के लेके भागता था, उसके साथ में लड़ता था। बस वही हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। उससे पहले दाऊद को साउल ने एकदम एक टोप पहनाया, जो तलवार लगे तो सिर बच जाए। उसके बाद पूरा शरीर में झिलम पहनाया, जो तलवार चले और शरीर में लगे तो कटाए नहीं, पूरा लोहे का झिलम उसको पहनाया। जूता पहनाया गया लोहा। हालेलुया। और जब पहन लिया दाऊद, उसके बाद ने चलना शुरू किया तो चलने नहीं सकता। बोला, ये क्या पहना दिए हुजूर? हालेलुया। ये क्या पहना दिए? ये इससे तो हम चल ही नहीं सकते, ये सब खोलिए। तो साउल बोला, कैसे लड़िएगा? तो बोला कि तुम खोलो पहले। हालेलुया। तब बोला कि इसको खोलो, रखो, अपनी जगह रखो, ये हथियार है परमेश्वर, ये हथियार की जरूरत नहीं। हालेलुया। उसके बाद ने वो जो है उसको जो पहनाया गया था उसको उतार दिया। बोला कि जाओ, तुम कैसे लड़ोगे? उसके बाद ने दाऊद जो है कि नाला में जाता है और चिकने चिकने 5 गो पत्थर उठाता है। क्या वो 5 गो पत्थर चिकने, नदी में देखे होंगे चिकने पत्थर होते हैं, कोई कोई नदी में आपको देखते हैं एकदम पूरा एकदम चिकन, पूरा प्लेन एकदम पत्थर गोल गोल। तो उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उठा करके जानवर चराने वाले लोग गुलहल रबड़ पकड़ते हैं, गुलहल, और उसके पास में वो थैली रहता है गोरा रखने के लिए, तो उस थैली में 5 पत्थर को डाल दिया। और उसके हाथ में गुलहल नहीं था, रबड़ नहीं था, उसके पास में क्या था? हम लोग की भाषा में ढेलकोसी, यहां पर लिखा हुआ गोफन। तो ये जो है एगो अपना जो चरवाहा का लाठी होता था वो, अरे वो हाथ में वो ढेलकोसी गोफन और थैला में 5 पत्थर। हथियार कितने जाने? हाथ में लाठी और वो हाथ में गोफन और थैला जो है वहां पर 5 गो पत्थर है। इतने ही हथियार है। हालेलुया। उसके बाद ने फिलिस्तीन के सामने गया और फिलिस्तीन का जो वीर और योद्धा था गोलियत, उसको ललकारा। तो गोलियत ने देखा, अरे बहुत बेइज्जती, गोलियत को बहुत बेइज्जती। अरे बड़े बड़े हथियार, पूरा झिलम, मूड़ी में लोहा का टोप पहना हुआ आना चाहिए, ये तो बच्चा आ गया, और वो भी डंडा लेके। तो गोलियत कहता, हम कुत्ता है क्या? क्या बोला? कुत्ता है क्या? कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। टाउन में देखें गेट में लिखा हुआ रहता है क्या? कुत्तों से सावधान। तो उस घर में कौन रहते हैं? कुत्ता। काय पैर वाला? 4 पैर वाला, लेकिन 2 पैर वाला भी मिलेगा।
अब वहां पर लिख दिया दीवार में, और हो सके कुत्ता नहीं है, तो आदमी क्या समझेगा, दो पैर वाला कुत्ता है। तो यहां पर गोलियत तो बोल रहा है कि तुम क्या मुझे कुत्ता समझा। हालेलुया। कुत्तों से सावधान। और प्रकाशित वाक्य में लिखता है परमेश्वर के राज में कुत्ता लोग वारिस नहीं होंगे। कुत्ता मतलब 4 पैर वाला कुत्ता है, लेकिन कुत्ता मतलब 2 पैर वाला कोई कुत्ता। कुत्ता इसलिए क्योंकि आज इंसान में कुत्तों वाला नेचर है, कुत्तों वाला नेचर है। कुत्ता अन्य जानवर से अलग है। कुत्ता का पूंछ जो है सीधा रहता है, टेढ़ा रहता है। अब कितनों उसमें घी लगाइए और उसको पाइप में जो है सीधा करके जो है डाल दीजिए, जो है 2 साल के बाद फिर निकालिए, टेढ़े रहेंगे। इसका मतलब इंसान का नेचर क्या है, टेढ़ा है। इसका मतलब कुत्ता। तो इस तरह से कुत्ता में बहुत से ये है, हम उसमें नहीं जाते हैं। तो यहां पर गोलियत बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम डंडा और गोफन लेके आए हो और थैले में 5 गो पत्थर लेके आए हो? तुम मुझे क्या समझ रहे हो, कुत्ता समझ रहे हो? मैं तुमको मार दूंगा, ऐसे गोलियत बोल रहा, मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे साथ में सारे इस्राएल लोग मारे जाएंगे और बाकी बचे हुए हम उनको गुलाम बना लेंगे और तुम्हारी लाश को पक्षियों को खिला देंगे। ऐसे उसे गोलियत बोला। उसके बाद ने दाऊद भी बोला कि तुम जो बोल रहे हो ये लड़ाई जो है हमारा नहीं है, परमेश्वर का लड़ाई है, और मैं परमेश्वर, तुम जो है भाले और तलवार लेके तुम लड़ने के लाए हो, लेकिन मैं यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से आया हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आया हूं और मैं जीतूंगा और जीतूंगा और मैं तुमको मारूंगा। ये दाऊद बोल रहा, जो लड़का है वो बोल रहा कि मैं तुमको मारूंगा और मार करके तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारे गर्दन काट के तुम्हारा सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। ये पहले भविष्यवाणी कर रहा है, जबकि यहाँ पर अभी भिड़ने के बाद काम बचा हुआ है। सर को धड़ से अलग कर दूंगा और तुम्हारी लाश पक्षी खा जाएंगे और तुम्हारे लोग डर के मारे भाग जाएंगे। ये भविष्यवाणी दाऊद ने कर दिया पहले। हालेलुया। इसमें बहुत बड़ा भेद है। आज हम लोग को दाऊद के समान बनना है, दाऊद के तुल्य बनना है, दाऊद के समान अपने जीवन को चलाना है, ताकि हमारा जो गोलियत, आज भी गोलियत है, शैतान, आज भी गोलियत शैतान है, आज भी गोलियत दुष्ट आत्मा है। वो आज भी ललकारता है। वो सकेगा नहीं, मसीह लोगों को सकेगा नहीं, लेकिन वो केवल मात्र ललकार रहा है, डरा रहा है। क्योंकि आदमी लोग जो हैं उसका शरीर में कोई जान नहीं है, लेकिन उसका मुंह में जान होता है। मुंह में इतना बड़ा बड़ा बात बोल देगा ना कि आदमी लोग को डरा देगा, जबकि उसका शरीर में जाने नहीं। बायां हाथ का काम है, एक बार एक झाप दे दो ना जमीन पकड़ लेगा, लेकिन उसका मुंह से सुनिए ना, लगे कि पूरा पहाड़ी कबार के रख देगा। तो जो है ये गोलियत जो है मुंह से बोल करके ये कर दे रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान भी जो है ना, वो केवल आवाज निकालता है ताकि लोग डर जाएं। और इस प्रकार से बात आगे बढ़ता है। उसके बाद ने गोलियत जो है फिलिस्तीन के झुंड से आगे आता है लड़ने के लिए। दाऊद भी इसराइलियों के झुंड से वही आगे आता है। दाऊद जो है 5 पत्थर में से एक निकालता है। कितना? एक। और अपने गोफन में लगाता है और उस गोफन को घुमाता है, उस गोफन को घुमाता है और घुमाते घुमाते जो है उस गोलियत के सिर में मारता है। और सिर में मारता है ना, तो पत्थर जो सिर में जाता है घुस जाता है और गोलियत वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद ने जो भी वहां पर माहौल था ना, फिलिस्तीनों की संख्या ज्यादा था, फिलिस्तीनी सेना की संख्या ज्यादा था। फिलिस्तीनी सेना के पास में बहुत सारे उस समय का अत्याधुनिक जो हथियार था। फिलिस्तीन सेना, फिलिस्तीन देख करके डर गए कि हमारा वीर तो गया, अब हम लोग कहां बचेंगे। इसलिए अब उल्टे पांव घूमने और भागने के अलावा और कोई चारा नहीं। दाऊद ने उस फिलिस्तीन गोलियत जब गिर गया
तो दाऊद ने उसके शरीर पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद में उसी का तलवार को म्यान से निकालता है और उसका सिर को गर्दन काट के सिर को क्या करता है, अलग कर देता है। और अलग करने के बाद में सिर को एक हाथ में पकड़ता है और एक हाथ में तलवार और गोफन तो ये है, और ये शाऊल राजा के पास जाता है कि मैं आपको बोले थे कि हम इस फिलिस्तीन से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, ये वो गोलियत का सीन है। उसके बाद में सारा फिलिस्तीन पीछे भाग गए। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर आशीष दे हमें। जो है आज ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज दाऊद का कुछ गुणों को देखेंगे, दाऊद के कुछ विशेषता को देखेंगे कि दाऊद के अंदर में जो एक लड़का था और ये परमेश्वर के ऊपर में किस प्रकार का भरोसा करता था, परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर हर युद्ध में, हर संघर्ष में हमेशा परमेश्वर को आगे रखता था। हालेलुया। अपना समझ का सहारा नहीं लेता था, अपना बुद्धि ज्ञान का सहारा नहीं लेता था, वो हमेशा परमेश्वर को आगे रखता था और कहता था ये युद्ध परमेश्वर का है, यहोवा परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। हालेलुया। दाऊद जो है भले बोला कि मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन दाऊद कहा कि मैं लड़ूंगा, लेकिन दाऊद जान रहा है कि मैं लड़ूंगा तो मेरा परमेश्वर लड़ेगा। अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो इस्राएल लोग हार जाएंगे, क्योंकि इस्राएल का राजा शाऊल परमेश्वर की नजर में सही नहीं है और परमेश्वर इसका साथ नहीं देगा, और साथ देगा तो मैं लड़ूंगा तभी साथ देगा परमेश्वर, मेरे चलते मेरे तरफ से वो लड़ेगा। हालेलुया। तो दाऊद के अंदर में कौन सी बातें था, कौन सा चीज था, कौन सा गुण था, हम लोग उन गुणों को देखेंगे और उन गुणों को हम लोग अपने अंदर में जो है रखने का कोशिश करेंगे, ताकि हम जो उस गोलियत को क्या कर सके, हरा सके, मार सके उसको। वो गोलियत हमसे लड़ करके हार जाए और गोलियत के साथ में सारा फिलिस्तीन जो है डर जाए और भाग जाए। हालेलुया। कुछ बातों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये देखेंगे कि दाऊद अपने माता पिता के आज्ञाकारी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति? माता पिता की आज्ञाकारिता वाला व्यक्ति था। हालेलुया। बाइबल वचन बताती है जिस परमेश्वर को तुम नहीं देखे हो उसके ऊपर में कैसे विश्वास करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी माता पिता ही है जो तुम देख लो और उसकी आज्ञा को पालन करो। और जब अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करोगे तो इसी के द्वारा तुम जो है परमेश्वर की आज्ञा भी पालन कर पाओ। हालेलुया। तो दाऊद के अंदर में पहला गुण है अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला था। हालेलुया। माता पिता की आज्ञा पालन हमको करना है। हालेलुया। अब माता पिता की आज्ञा पालन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि माता पिता दारू पी रहा है और बोल रहा है कि दारू लाओ तो हम ला देंगे, वो चीज नहीं। माता पिता खैनी खा रहा है तो बोल रहा है कि बाजार से एक पॉकेट खैनी लेते आना, तो वो चीज नहीं। हालेलुया। माता पिता का आज्ञा वैसा आज्ञा जो परमेश्वर का आज्ञा से मिलता जुलता हो, और उस आज्ञा को जब पालन करते हैं तो हम दाऊद के समान बनेंगे। हम लोग इसी सामुएल का पुस्तक 16 अध्याय और 16 का 11 से पढ़ेंगे 13 तक। पहला सामुएल 16 उसका 11 से। तब सामुएल ने यहोशू से कहा, जब सामुएल ने यहोशू से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? यहां पर यहोशू दाऊद का पिता था। दाऊद का पिता कौन था? यहोशू। और यहोशू के 8 पुत्र थे। कितने? 8। और दाऊद उसमें से सबसे छोटा था। तो परमेश्वर जब देखा कि शाऊल जो है राजा होने के योग्य नहीं है, तो परमेश्वर जो है उस समय का याजक और नबी जो था वो सामुएल था। हालेलुया। किसी राज को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कौन कौन? पहले राजा, दूसरा याजक और तीसरा नबी। 3 चीजों की जरूरत है। तो यहां पर परमेश्वर ने देखा कि
ये साउल जो था ये राजा होने की अयोग्य है, इसलिए दूसरा राजा नियुक्त करना है, दूसरा राजा का अभिषेक करना है। तो उस समय का नबी था सामुएल, याजक भी था सामुएल। तो सामुएल को परमेश्वर बोला कि दूसरा राजा चुनाव करना है, इसलिए तुम बेतलहम जो है वासी ईसाई के घर में जाओ और वहां मैं तुमको बताऊंगा, वहां एक राजा नियुक्त करना और अभिषेक करना। हालेलुया। तो वहां पर सामुएल के सामने ईसाई के बड़े पुत्रों को जो दिखने में सुंदर, अच्छा, हट्ठा कट्ठा, बॉडी बिल्डर सब लोग आए। परमेश्वर सामुएल को बोलता कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसको अभिषेक मत करना, इसका खोपड़ी और दिमाग बिल्कुल संसारी, इसको नहीं करना, ये मेरी बात को नहीं सुनेगा, ये लोग अपना दिमाग लगाएगा, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, अपने ज्ञान पर चलेगा, हमारा ज्ञान पर नहीं चलेगा। तो ऐसे करते करते 7 गो उनका बेटा लोग हो गए। तब सामुएल कहता है कि और कोई बेटा है बचे हुए? तो इसे कहता है हाँ, एक छोटका है, वो भेड़ चराता है, बकरी चराता है, उसको क्या राजा बनाइएगा, वो चरवाहा। तो सामुएल कहता है कि उसको बुलाओ, क्योंकि परमेश्वर का नजरिया मनुष्य के नजरिया के समान नहीं। परमेश्वर मन को देखता है और मनुष्य जो है एक इंसान के शरीर को देखता है, उसकी पर्सनालिटी को देखता है। हालेलुया। आज मसीह लोगों के नजरिया में से लोगों की जो है कद काठी, उनकी पर्सनालिटी, धन रुपया पैसा को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। तो जब ईसा ने अपने छोटे पुत्र दाऊद को बुलाया, तो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, वहां पढ़ रहे थे सब। वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया, छोटा रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने यीशु से कहा, सामुएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए, जब तक वो यहाँ पर ना आए, तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। तब जो है दाऊद को बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। देखिए यहाँ पर भी लिखा, उसकी तो, दाऊद की तो लाली झलकती थी। आगे, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुंदर, उसका आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। साउल को कहा था उठ करके इसको क्या करो, अभिषेक करो, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, तब सामुएल जो है तेल, अभिषेक करने के लिए तेल होता था, तेल लेकर के उनके भाइयों के मध्य में, बीच में उसका अभिषेक किया। उसका अभिषेक करता है। हालेलुया। उसका अभिषेक करता है। उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर क्या देखते हैं, दाऊद अपने माता पिता की आज्ञाकारिता होने के कारण अपने माता पिता, अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन उससे बड़े लोग जो 7 लोग थे, वे लोग अपने माता पिता का आज्ञाकारिता नहीं थे, इसलिए भेड़ बकरियों को नहीं चराते। हालेलुया। भेड़ बकरियों को चराने का मतलब क्या है? माता पिता की आज्ञा पालन करना। और जब माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं तो माता पिता जिस काम से लगाव रखते हैं उस काम को जो पुत्र आज्ञा पालन करता है उसको करने के लिए होता है। उसके बाद में इसी का 17 को निकालेंगे और 17 का 15 को पढ़ेंगे। और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दाऊद अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो है उधर राजा के पास भी जाता था, क्योंकि इस अभिषेक किया गया, और राजा के पास भी जाता था और अपना पिता का भी भेड़ बकरी चराता था। अभिषेक करने के बाद में ये नहीं बोला कि हमको अभिषेक किया गया, हम बहुत बड़ा पोप बन गया है इसलिए हम बकरी नहीं चराएंगे, वैसा नहीं बोला, भेड़ नहीं चराएंगे। वो जो है दोनों काम करता था। हालेलुया। तो वह दोनों काम करता था और आया जाया करता था। उसके बाद हम लोग आगे 17 से भी आगे बढ़ेंगे। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, या एप्पा भर
छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपत्री के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। हाँ, उनके तीन गो भाई लोग थे, उस शाऊल के मिलिट्री में शामिल थे और युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए थे। इसलिए ईशा ने कहा कि तुम जा करके अपने भाइयों के पास में भोजन पहुंचाओ, क्योंकि वो लोग युद्ध में लड़ रहे हैं और उन लोग कैसा है, उनको जो कुछ चिन्ह मांग लेना, तब हम जानेंगे। और ये सब करके लाया आना। आगे शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। हाँ, फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए पाती बांधा हुआ है। इसलिए जो है जाओ और उन लोगों से ये समाचार पूछ करके आओ। आगे अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर दाऊद उठ करके भेड़ बकरियों को, पापा ने बोल दिया कि भाइयों के पास में जो है कुछ रोटी, कुछ पनीर, कुछ ये सब ले जा करके भोजन वस्तु ले करके जाओ। तो दाऊद ऐसा नहीं कि भेड़ बकरी को छोड़ दिया कि हमारा ड्यूटी अलग है और चला गया, वैसा बात नहीं। भेड़ बकरी को किसी और रखवाले के पास में जीमा दे के गया। हालेलुया। एक माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला, बनने वाला, एक उसकी पापा की भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के पास में पूरा हिसाब किताब दे के गया। भेड़ जो है 300 है, बकरी जो है 350 है, और इस तरह से जो है 50 बच्चे हैं, 50 दूध पीते बच्चे हैं, और इसके साथ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं। सारा चीज का हिसाब किताब दे करके और दाऊद जो है वहां से जो है शाऊल और अपने भाइयों के पास में गया, ऐसे छोड़ के नहीं गया। हालेलुया। एक जीमा दे के, जीमा किसी को दे के, हिसाब किताब दे के और तब जाता है। एक पापा की आज्ञाकारिता, अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में बने रहने के कारण जो है परमेश्वर जो है उनको जो है आशीष देता है, परमेश्वर उनको जो है बरकत करता है, आगे बढ़ाता है। आगे पढ़ेंगे। यश की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपने पिता के आज्ञा के अनुसार उन्होंने जो है वह उस जगह पर गया। हालेलुया। यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना। दूसरा, अपनी खुद की इच्छा को दमन करना, खुद की चाहत और इच्छा को छोड़ देना, खो देना। अपनी खुद की स्वतंत्रता, जो हम अपने मन के हिसाब से जो चलते हैं, उस स्वतंत्रता को खो करके हम अपने बात को छोड़ करके पिता के बात को मानने के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं। हालेलुया। पिता का आज्ञा को पालन करना दूसरा पहला है। उसके बाद दूसरा है कि अपने आप की इच्छा और चाहत को दमन करना और करके माता पिता का आज्ञा पालन करना। यहां पर दो चीज है। दाऊद कोई भी आदमी जिस घर में 6-7 सदस्य हैं, वो बोलेगा हम एक काम करेंगे, एक काम से दूसरा काम नहीं करेंगे। वो बोलेगा हम एक काम करेंगे, एक काम से दूसरा नहीं करेंगे। आपका काम होए चाहे चूल्हा में जाए, हम किसी एक काम को करेंगे। लेकिन दाऊद एक काम नहीं, दाऊद के पिता ने बोल दिया कि तुमको चरवाहा तो है, लेकिन तुमको अपने भाइयों के पास भी जाना है भोजन पहुंचाने। हालेलुया। तो हम माँ बाप की बात को सुनकर किसी एक काम को कर सकते हैं, लेकिन जो है एक काम से अगर दो काम को करने के लिए क्या है, हमारे अंदर में जो स्वार्थी और एक प्रकार की ईर्ष्यालु रूपी भावना है कि हम एक ही काम करेंगे, बाकी लोग जो है फ्री में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं सोच करके एक काम के साथ में एक काम को किसी और को यहाँ जिम्मेवारी दे करके दूसरा काम करने के लिए अपने आप को, अपने अंदर की जो भावना है, सोच है, उसको हम दमन करके मैं दूसरा काम करने के लिए भी हम कदम को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये है दाऊद के अंदर में, और इसी तरह से हम लोग को बने रहना। हालेलुया।
चर्च में, कलीसिया में, समूह में कोई काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये काम है, हम इसी को कर रहे हैं, इसी को हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हिलते डोलते कर रहे हैं। ये नहीं कि इसको भी जल्दी जल्दी करूं, उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं। एक ठो काम में लगे में, मेरा एक ठो काम है, आगे बाकी लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमको से क्या मतलब, और ये मेरा काम हो जाएगा तो आराम से बैठे रहेंगे। ये वाला मानसिकता है। लेकिन दाऊद के अंदर में ये वाला मानसिकता नहीं, ये लोग सोच नहीं थी। हाँ लोग क्या आज लोग कहते नहीं, सब काम हम ही करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, खाली खाने के लिए। ऐसी सोच मानसिकता नहीं रखना चाहिए। ऐसी सोच मानसिकता रखेंगे, दाऊद के समान हम कभी नहीं बन सकते। तो फिर गोलियत को नहीं मार सकते। गोलियत को मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए, हराने के लिए हमको दाऊद का नेचर गुण को पकड़ना है। हाँ लोग क्या, तो पहला चीज है दाऊद आज्ञाकारिता था अपने माता पिता। दूसरा चीज है कि दाऊद जो है माता पिता की बात को सुनने के लिए अपने आप के अंदर की स्वतंत्रता और इच्छा को दमन करके जो है वो जो है अपने पिता के बात को मानने के लिए तैयार होता था। ये काम को कर रहे हैं और दूसरा आ गया, फिर दूसरा काम करने के लिए पिता दे दिया तो दूसरा काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। दूसरा काम कर रहा है, पहला काम भी कर रहा है, दूसरा काम भी कर रहा है, फिर पिता ने आज्ञा दे दिया कि नहीं तीसरा काम और करना है तो उसको भी करने के लिए तैयार हो जा। ये था जो है दाऊद के अंदर। तो यही चीज हमको क्या करेगा, गोलियत के ऊपर में जय पाने के लिए हमको जो है प्रभावशाली बनना। हाँ लोग जा, ये दूसरा है। तीसरा है दाऊद एक विश्वास योग चरवाहा था। कैसे चरवाहा था? विश्वास योग चरवाहा था। विश्वास योग चरवाहा का मतलब क्या है कि आप बकरी चराने गए और बकरी चरा रहे हैं और मोबाइल नीचे देखो और उधर से जो है भेड़िया सियार आकर के बकरी का बच्चा को ले गया, बकरी के बच्चा को ले गया और घर वाला क्या कहेगा, अरे मोबाइल देख देख के था तो क्या हुआ, और सही मोबाइल देख रहा नीचे देख रहा तो उधर क्या देख, उधर बकरी को पकड़ भी करेगा। तो घर वाले लोग अगला दिन क्या कहेगा, इससे नहीं होगा, ये बकरी क्या चला है, मोबाइल को देखता, और मोबाइल को देखता है तो उधर खेतियों खाता है, उधर जो है बकरियों को पकड़ लेता है। तो ये विश्वास योग आदमी नहीं है। कैसे विश्वास करिएगा, वो तो बहुत से खेतियों को खिला देता है और जब जंगली शिकारी जानवर आता है, शेर आता है तो बकरियों को पकड़ लेता है। तो फिर विश्वास योग कैसे है? विश्वास योग वो है जो भेड़ बकरी किसी को खेती भी ना खाए, इतना चौकन में, इतना सतर्कता, इतना चौकन, इतना चौकसी, किसी का खेती भी ना खाए। और जब कोई जंगली हिंसक जंतु शिकारी जानवर अगर बकरी और भेड़ को पकड़ने के लिए आए तो उसको भी पकड़ने ना दे, अगर पकड़ के लेके जाकर रहा है तो उसके मुंह से छुड़ाने की काबिलियत रखता है, वही विश्वास है। हालेलुया। हम लोग दाऊद जो है विश्वास योग्यता चरवाहा था। हम लोग इसी 17 का 34 से आगे पढ़ेंगे, इसी पहला शामिल का 17 का 34। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास मतलब दाऊद अपने को कह रहा कि तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता है। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, यदि कोई शेर या भालू उस मेमना झुंड से अगर मेमना को उठा कर लेके जाता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, उसका पीछा करके उस सिंह को भालू को मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, मेमना को उसके मुंह से मैं छोड़ा लेता हूं। और जब वह मुझ पर हमला करता, और जब वह शेर या भालू मुझ पर हमला करता है, तब मैं उसके केस को पकड़कर, तब मैं जो है उसका बाल को, उसका केस को जो है पकड़ लेता हूं और उसे मार डालता था, और उसको मैं मार डालता था। आगे, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। तेरा दास कोई साधारण नहीं है, सिंह और भालू और बाघ को दोनों को मारा है। और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। और ये खतना रहित जो फिलिस्तीन है उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा
है। ये फिलिस्तीन लोग जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, यहोवा परमेश्वर जिस परमेश्वर ने हमको सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। वह परमेश्वर हमको इस फिलिस्तीन के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया, जा यहोवा तेरे साथ भी रहे। ये दाऊद जो है विश्वास योग्य चरवाहा था। हालेलुया, विश्वास योग्य चरवाहा मतलब अपना भेड़ और बकरी को बहुत अच्छा तरीका से हिफाजत कर सकता है, रख रखाव कर सकता है, और जो उसको पकड़ने के लिए उससे लड़ सकता है, उससे उसके मुंह से छीन सकता है। इतना मजबूत विश्वास योग्य चरवाहा था। ये हम लोग को जानने की जरूरत है। ये विश्वास योग्य चरवाहा था, और विश्वास योग्य चरवाहा के कारण जो है इसके अंदर में गुण है कि गोलियत को मार सकता है। हालेलुया। पहला हम लोग क्या देखें? अपने माता पिता का आज्ञाकारिता। दूसरा क्या है? अपना मन की इच्छा को दमन करके अपने पिता की बात को सुनने में तैयार रहता था। और तीसरा क्या देखें? दाऊद जो है विश्वास योग्य चरवाहा था। हालेलुया। और इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर और आगे भी देख सकते हैं। चौथा कि दाऊद जो है अपने भेड़ बकरियों के मेमना को बचाने के लिए जो है उन शेर और भालू को भी मारता था, नुकसान करता था। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे कि माता पिता के प्रति वफादारी बनकर रहने से परमेश्वर में अपना स्थान बनाता है। हालेलुया। माता पिता के प्रति जो वफादारी है, माता पिता के प्रति जो वफादारी है, ये दाऊद लोग 8 भाई थे। कितने? 8 भाई। और 8 भाई में माता पिता के प्रति जो वफादारी है, वो वफादारी केवल दाऊद में था, बाकी लोगों में नहीं था। इसीलिए ना परमेश्वर सामुएल को कहता है इसको मत करना। ये लोग जो है शेर और बाघ से लड़ने वाला नहीं है, इनके अंदर में वफादारी नहीं है। इसको बोलेंगे दाएं मुड़ तो मुड़ेगा बाएं, बाएं मुड़ कहेंगे तो दाएं मुड़ेगा। लेकिन दाऊद जो है ऐसा कर सकता है। हालेलुया। वफादारी क्या है? वफादारी मतलब ईमानदारी। हालेलुया। ईमानदारी बहुत जरूरी है। मसीहत में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आज इंसान में, मसीह में जो है टेढ़ेपन है, सीधाई नहीं है, ईमानदारी नहीं, टेढ़ेपन है। उनका बोली वचन कर्म व्यवहार सब कुछ टेढ़ेपन। तो टेढ़ेपन की जरूरत नहीं है। टेढ़ेपन वाले गोलियत को नहीं मार सकते हैं। दाऊद में एक वफादारी था माता पिता के प्रति, सीधाई था, ईमानदारी थी। हालेलुया। और जब माता पिता के प्रति जो वफादारी और ईमानदारी था, इसके कारण से परमेश्वर में एक अच्छा स्थान था। परमेश्वर ने आप एक स्थान बना सकते हैं, एक अच्छा जगह बना सकते हैं परमेश्वर के लिए। कब? जब हम माता पिता के लिए जो एक ईमानदारी और वफादारी का जीवन जीने से। हालेलुया। ये पहला सामुएल 13 अध्याय निकालें। पहला सामुएल 13 अध्याय, उसका हम लोग 14 को पढ़ेंगे। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्या कहता है? परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जो परमेश्वर के मन के अनुसार वो पुरुष चलेगा वैसा है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया। यहोवा परमेश्वर ने उसी पुरुष को अपनी प्रजा का प्रधान मतलब राजा बनाने के लिए ठहराया है। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। साउल को कहता तुमने आज्ञा, परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब सामुएल चल निकला। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है दाऊद के विषय में लिखता है कि परमेश्वर ने एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है
जो उसके मन के अनुसार है। किसके मन के अनुसार? परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर के हिसाब के अनुसार है। ये है दाऊद का वफादारी, मतलब ईमानदारी। जो दाऊद का ईमानदारी था वो परमेश्वर को भी भावता है, परमेश्वर को भी शोभा दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भी बोल रहा है कि ये वफादारी है, ये ईमानदारी आदमी है, इसी को यही व्यक्ति होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए इस्राएल का राजा। और इस तरह से जो है दाऊद इस परमेश्वर के लिए इन 4 से 5 गुणों से जो परिपूर्ण था, यही कारण है कि दाऊद उस गोलियत को क्या कर दिया? हालेलुया। बाकी लोग होंगे शूरवीर, बाकी लोग होंगे हथियार चलाने वाले, बाकी लोग बहुत अत्याधुनिक हथियार चलाने में निपुण होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे, कमांडो का ट्रेनिंग किए होंगे, बहुत से फोर्स का ट्रेनिंग किए होंगे, लेकिन उस गोलियत के सामने उनका सब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। गोलियत को ही हरा सकता है जो परमेश्वर के प्रति अपना एक अच्छा स्थान बना के चल रहा है, परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने पारदर्शिता हो, वही व्यक्ति गोलियत को हरा सकता है। हालेलुया। आज मसीह परिवार में क्यों शैतान का आक्रमण है, क्यों शैतान जो है डिस्टर्ब करता है, क्यों शैतान जो है उसके ऊपर हमला कर रहा है, किस लिए इस तरह से कर रहा है? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रति वफादारी, ईमानदारी नहीं चल रहा है। हालेलुया। मन कर रहा है प्रार्थना कर रहे हैं, मन कर रहे हैं प्रार्थना नहीं कर रहे, मन कर रहा है चर्च जा रहे हैं, मन कर रहा है चर्च नहीं जा रहे। कहाँ के वफादारी है आप? कहाँ ईमानदारी है आप? मन कर रहा है वचन को पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, मन कर रहा नहीं पढ़ रहे हैं, मन किया तो कर रहे हैं, मन नहीं किया तो नहीं कर रहे हैं। ये मन के अनुसार क्यों चल रहे हैं? अपने मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं? हालेलुया। अपने अंदर के मन और इच्छा को क्यों छोड़ नहीं दे रहे हैं और परमेश्वर के मन के अनुसार चलना क्यों नहीं शुरू किए? इसलिए आज जो है शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है ना, आज जो है चर्च आने वालों के पीछे लगा हुआ रहता है और उनको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। आज हम लोग ये आज जो है ये सब शैतान जब करता है तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, अरे हम क्या गलती कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उसको तो हम देखबे नहीं कर, केवल हम परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। परमेश्वर में कोई दोष नहीं है, दोष हम में है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं किया, हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार हम माता पिता के आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य चरवाहा नहीं बन रहे हैं। तो परमेश्वर क्यों हमको गोलियत को मारने वाला बनाए? गोलियत के डर के मारे भागने वाला बनाया था, साउल के समान। इसलिए हमें गोलियत को मारना है तो हमको दाऊद के समान बनना, दाऊद वाला गुण को अपने जीवन में लेना, तभी गोलियत को मारने सकेंगे। नहीं तो जितना उपवास रखना है, जितना ये करना है, वो करना है, नाचना है, डेगना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ नहीं होगा। हमको दाऊद के समान अपने आप को बनाना है ताकि हम गोलियत को मार सके, शैतान को मार सके, शैतान को हरा सके। हालेलुया। परमेश्वर आशीष आज के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।